जी, राधे राधे। स्वागत है आपका एक और नए व्लॉग में। तो कैसे हो आप सभी? तो जी, बच्चे एक ही दिन स्कूल गए, आज की छुट्टी है और सुबह के सारे काम मैंने ख़त्म कर दिए थे। उसके बाद मैं आ गई थी बच्चों के लिए टेस्टी चाप की सब्ज़ी बनाने के लिए। सुबह के कई बार आप व्लॉग देखते हो, रोज़ ही देखते हो, तो मैंने सोचा आज यहीं से व्लॉग की शुरुआत करते हैं। तो चाप की सब्ज़ी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है मेरे दोनों ही बच्चों को। और आपको पता ही है कि जब भी बच्चे घर में होते हैं तो उनकी कुछ डिमांडिंग होती है। तो वो बोल रहे थे, मैंने बोला क्या बनाऊँ? कह रहे पनीर नहीं खाएँगे, आज चाप खाएँगे। तो सबसे पहले चाप को फ्राई कर लिया था। उसके बाद देखा, हम प्याज फ्राई होने के लिए रख दिया था। इतने दूसरी चाप भी फ्राई हो गई थी ना, तो प्याज भी फ्राई हो गई थी। उसके बाद मैंने टमाटर पीस लिए थे। इसको आप रफली चॉप भी कर सकते हो, मैंने मिक्सी में ग्राइंड किया था। उसके बाद मैंने यहाँ पे सोया चाप यानी कि चाप बनाने वाला मसाला वो ऐड किया था, और बेसिक मसाले भी डाले थे, हल्दी, नमक, मिर्च, धनिया पाउडर और नमक, दैट्स इट। और इसके बाद अगर आपको लास्ट में डालना है तो गरम मसाला ऐड कर सकते हो। उसके बाद चाप का मसाला अच्छे से मैंने भून लिया था। उसके बाद मलाई डाली थी। मलाई क्रीम आप ज़रूर ऐड करें, इसमें दूध भी ऐड किया था मैंने थोड़ा सा। उसके बाद फ्राई की हुई चाप मैंने इसमें डाल दी थी। ओ माय गॉड, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी। आपको ना इसको ढक के रख देना है। जब मैंने चाप डाली थी ना, देखो ढक के रख दी थी। आप इसका कलर देख रहे हो, ऑयल रिलीज़ कर दिया है सारी सब्जी ने, और चाप की सब्ज़ी बनके टेस्टी टेस्टी रेडी हो गई है। और मैं सच बता रही हूँ, बहुत ज़्यादा स्वाद लग रही थी, माइंड ब्लोइंग। तो देख सकते हो आप। उसके बाद पूरी किचन फैल जाती है, आपको पता ही है, बच्चों ने खाना वगैरह सब खा लिया था और किचन मेरी बुरी तरह फैल गई थी। तो मैंने फटाफट आज डीप क्लीनिंग करी, ये शीशे वगैरह साफ़ करे, चिमनी साफ़ करी, गैस को अच्छे से धोया था, लेकिन मैंने दिखाया नहीं क्योंकि वीडियो आपको पता है लॉन्ग हो जाती है। और देख रहे हो मेरी किचन बहुत प्यारी लग रही है ना, क्योंकि ये टेबल लग गई है ना, इसीलिए बहुत प्यारी। यहाँ पर मैं हो गई हूँ रेडी, नहा धोकर सारा काम मेरा हो गया है। वो तो आपने देख ही लिया था। एक्चुअली आज मैं क्या करती हूँ ना, अब पहले मैं नॉर्मली नहा लेती हूँ, मतलब सुबह एक झाड़ू लगा के, क्योंकि मुझे सफाई करने में ना बहुत टाइम लगता है, डस्टिंग क्लीनिंग। तो मैं सोचती हूँ पहले नहा के लड्डू गोपाल जी को तैयार कर देती हूँ सुबह की पहली झाड़ू लगा के, फिर मैं सारा काम करके दोबारा नहाती हूँ। ये मेरा रहता है, अब गर्मियों में यही वाला सीन रहेगा। तो अभी मैं जा रही हूँ मम्मी के घर, और बस वहाँ से मुझे दो चार काम है वो करने हैं। तो तो इसीलिए मैं जा रही हूँ मम्मी के घर। ठीक है, चलो फिर चलते हैं, मिलते यहाँ हैं। पर मैं घर जाने के लिए निकल गई थी, बस 2 मिनट में पहुँच मैं जाऊँगी। आ गई थी घर, और आते ही पापा खा रहे थे खाना, तो फिर मैंने सोचा मैं भी खा लेती हूँ। मम्मी बोलने लगी खा ले, मैंने भी खा लिया। वो भी छोले बनाए हैं। उसके बाद ना मैं मार्केट निकल गई थी, ये लेस मैं लेने आई थी, कोड़ी वाली लेस, इसको शंख लेस भी बोलते हैं। मैंने पहले ब्लैक देखी, फिर वाइट यानी कि क्रीम कलर की थी, और ये मल्टी कलर की। मुझे तीनों में से इसके अकॉर्डिंग क्रीम वाली ज़्यादा अच्छी लगी, तो मैं वो ले आई थी। उसके बाद हमने ये नेक बनाना स्टार्ट किया। ये वाले नेक के साथ हम इसका डिज़ाइन करने वाले हैं, जो कि बहुत ज़्यादा औसम लगने वाला है। मैंने ये डिज़ाइन ना पिंस्ट्रेट पर देखा था और मुझे बहुत पसंद आया था। मेरे को काफ़ी मतलब ये सूट देख के ही मुझे पसंद आ गया था कि मैं इस वाले सूट पे ये शंख वाला डिज़ाइन बनाऊंगी। सूट अब को ना मैं लाइनिंग वाला बनाऊंगी, तो लाइनिंग मैंने फेविकोल से स्टिच करी है। ग्लू से चिपका दिया है बहुत ही अच्छे तरीके से। पहले ये तो मस्त तरीका बताया मम्मी ने, इसको मैंने ग्लू से चिपका दिया। अब मैं इसको ना प्रेस करूँगी तो ये अच्छे से सेट हो जाएगा। बस उसके बाद तो मतलब आपको सिलाई लगाने की ज़रूरत नहीं है चारों तरफ और बीच में। कितना मस्त आइडिया हो गया है। अब मैं इसको आयरन कर लेती हूँ प्रेस। ये देखो कितने अच्छे से चिपक गया है, हट भी नहीं रहा है। इसको देखो मैंने प्रेस कर लिया है, ये देखो पूरा चिपक गया है अच्छे से, ना हिल रहा है ना डुल रहा है। और यहाँ पर ये जो नेक है ना, ये मैंने इस फ्रंट पे लगा दिया था, फ्रंट डिज़ाइन है ये वाला। और फिर मम्मी ने इसको कट कर दिया था, सिलाई वगैरह लगा दी थी मैंने इस पे। और मतलब मम्मी के हेल्प के बिना तो मैं कर नहीं पाती, और मम्मी को अ, जब भी मुझे ऐसी चीज़ें बनवानी होती है ना, तो मैं ज़रूर आती हूँ, क्योंकि मुझे वीडियो भी बनानी होती है। और मैं मम्मी को बताती रहती हूँ, नहीं ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे। तो हमारे दो दिमाग लग जाते हैं, तो ज़्यादा अच्छी चीज़ बन जाती है। इसके बाद है ना, इस नेक में हमें जो नीचे वाला पोर्शन था उसको ढकने के लिए मैंने यहाँ पे एक कपड़ा ले लिया था और पेपर पेस्टिंग से इसको प्रेस कर दिया था। आप देख रहे हो, इस ये पेपर पेस्टिंग बहुत अच्छी होती है, इससे पेस्ट करते ही ये देखो ये बहुत अच्छे से चिपक गया था इसके साथ। और इस तरीके से सिलाई लगानी है पूरे कपड़े पर। आपको मेज़र करके लेना है, फालतू कपड़ा लेना है साइडों साइडों के लिए। और उसके बाद मम्मी ने करा था सारा काम, मैं आपको कल दिखाऊंगी। फ़िलहाल मैं घर जा रही हूँ। तो मैं जा रही हूँ घर, क्योंकि मेरे को जाना है
पापा चाबी नीचे ही है ना? ठीक है। अरे हार्दिक आया हुआ है। हेलो। ऐसे नहीं भाई, हार्दिक हमारे घर आते हो तो ब्लॉग में तो आना पड़ेगा। हार्दिक बेटा पहले छुप गया। हार्दिक ले बंद कर दी हार्दिक, लेकिन हेलो हार्दिक, हेलो तो कर दे फिर नहीं बनाऊंगी। हेलो हेलो, फिर आज आपका टाइम निकल गया आने का, आया करो। मैंने कपड़े चेंज किए हैं, अब मैं लगा रही हूँ मशीन। भाई आते ही काम शुरू हो जाता है घर का। ये खुल क्यों नहीं गया? हाँ, जो मैंने सूट पहन रखा था वो भी डाल दिया क्योंकि कपड़े तो धुलने हैं। देखा पानी आना शुरू हो गया। पटाखे कहाँ जल रहे हैं इतने। तो जी ये हो गया डन, अब चलते हैं अंदर। तो जी आज हमने चाप बनाई है, टेस्टी, इतनी टेस्टी बनी है ना कि मज़ा ही आ गया खा के। और आज मुझे खाना बनाने की चाप तो आज बहुत ही स्वाद बनी है। तो मुझे आज खाना बनाने की तो ज़रूरत है नहीं क्योंकि मैं बना के गई थी। अभी तो मैंने खा लिया है, जब बच्चे खाएंगे तो उनके लिए बना दूँगी। और मैं टेस्टी डिनर कर लेती हूँ, फिर मिलती हूँ। के बाद ना मैंने व्लॉग शूट नहीं किया था, सीधा मैं आपसे मिली हूँ नेक्स्ट डे। आज बच्चों का स्कूल डे है और मैं वही सुबह सुबह उठ गई हूँ, पहले भगवान जी से प्रार्थना करी और बाहर मैं चली गई थी क्या लेने, क्योंकि मुझे तो कुछ समझ आ ही नहीं रहा था आज मैं क्या बनाऊँ। वैसे मैं रात को सोच के सोई थी कि मुझे क्या बनाना है, बट वो पीयू के पापा ना लाना भूल गए क्योंकि उसकी एक आइटम लाना भूल गए। तो मुझे एज़ यूजुअल बच्चों का जो टेस्टी चीज़ है ना वो आलू के पराठे हैं। मेरे बच्चों को किसी भी टाइम आलू के पराठे दे दो, वो तैयार रहते हैं खाने के लिए क्योंकि उनको लगता ही बहुत स्वाद है। तो बस वही मैं बनाने की तैयारी कर रही हूँ। और आलू के पराठे तो वैसे किसको पसंद नहीं होते और सभी को पसंद होते हैं, बहुत ज़्यादा स्वाद लगते हैं। और जो मेरे आलू के पराठे होते हैं ना वो और भी ज़्यादा स्वाद होते हैं। मैं अपने मतलब मैं फ्लैक्स नहीं कर रही हूँ, मतलब मैं सच बता रही हूँ। मैं सच में मैं खुद खा के बताती हूँ, हाई इतने टेस्टी मैंने पराठे बनाए हैं, बहुत ही ज़्यादा। और बस तो फटाफट मैंने आलू बॉईल कर दिए थे, उसके बाद मैंने आटा भी गूँध लिया था। फिर मैंने बैठ के 1 गिलास पानी पिया क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा प्यास लग रही थी। और सुबह सुबह मैं 4 से 5 गिलास पानी पी लेती हूँ। इसके बाद इतने आलू बॉईल होंगे ना तो मैं कपड़े प्रेस कर लूँगी। बच्चों को स्कूल भेजने के लिए सुबह 6 बजे उठती हूँ मैं, और कब 8 बज जाते हैं ना पता ही नहीं चलता है। यहाँ पे रियांश सो रहा है और मैं बोल रही हूँ रियांश उधर हो जाए, ये इतनी नींद में है ना। मैं इसको बोले जा रही हूँ लेकिन ये नींद में है काफ़ी। मैंने कहा कहीं तुझे प्रेस ना लग जाए तो तू उधर हो जा। तो फटाफट मैंने बच्चों के ड्रेस प्रेस करी और हो इतने रियांश है ना नहाने भी चला गया था। और जितना हो सके ना तो उतना मैं सोचती हूँ कि काम मेरा साथ के साथ होता रहे। जैसे कि यहाँ पे मैंने सफाई स्टार्ट करनी शुरू कर दी थी क्योंकि मैं सोचती हूँ साथ के साथ जितने काम हो जाए ना वो बेस्ट है। उसके बाद मैं सीधा किचन में आई। आलू तो आपको सामने बॉईल हो ही गए थे तो मैंने सोचा थोड़ी सी किचन को क्लीन कर देते हैं। और यहाँ पे किचन क्लीन करी मैंने। उसके बाद आलू मेरे ठंडे होने के लिए रखूँगी मैं थोड़ी देर। मैंने पंखा चला लिया है यहाँ पे क्योंकि ये सुबह सुबह ना आलू अगर ठंडे ना हो तो आलू के पराठे अच्छे से नहीं बनते हैं। तो मैंने इनको ठंडा होने के लिए रख दिया था। फिर 5 से 10 मिनट बाद ही मैंने इनको मैश करा और इसमें टेस्टी मसाले मिलाए। आज मैं आपको बताती हूँ मैं क्या क्या मसाले मिलाती हूँ। सबसे पहले तो मैंने हरा धनिया ही कट कर दिया था। उसके बाद मैंने लाल मिर्च, काला नमक, सफ़ेद नमक और धनिया पाउडर, जो पिसा हुआ धनिया पाउडर होता है ना वो, थोड़ा सा चाट मसाला, थोड़ी सी मैं डालती हूँ इसमें गरम मसाला भी डालती हूँ, हींग डालती हूँ और भुना हुआ जीरा भी डाल सकते हो आप। थोड़ा सा अगर आपको हल्का सा खटास लानी है तो इसमें खटाई भी डाल सकते हो। तो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें डाल सकते हैं, हम ऐड कर सकते हैं। तो देख सकते हो आप यहाँ पर टेस्टी जो पिट्ठी थी वो बनकर रेडी हो गई थी और फटाफट मैंने बनाए टेस्टी टेस्टी आलू के पराठे। और मैं सच बताऊँ ना, मैं हफ्ते में एक बार अपने दोनों बच्चों को आलू के पराठे ज़रूर देती हूँ क्योंकि वही है ना,
मैंने आपको बताया कि दोनों बच्चों को काफ़ी पसंद है, काफ़ी। तो उसके बाद मैंने पराठे बना लिए थे और लास्ट वाला पराठा ना मैंने सोचा रियांश को देती हूँ, और सच में आज उसने खा लिया। अगर वैसे वो खाता नहीं है, उसको थोड़ा सा वो लगता है कि सुबह सुबह मुझे कुछ नहीं खाना है। पीयू भी नहीं खाती है, लेकिन मैंने सोचा है अब से कि काफ़ी अब तो बड़े हो गए हैं, प्लीज़ थोड़ा सा कुछ खा लिया करो। तो अभी रियांश ने स्टार्ट किया है, देखो मैंने उसको एक पराठा दे दिया है, और साथ ही मैंने यहाँ पे दही दी है दोनों बच्चों को पराठों के साथ, क्योंकि ना बाहर हम जब ऐसी चीज़ें खाते हैं, यानी कि स्कूल में जाके थोड़े से ये ठंडे हो जाते हैं पराठे, और दही के साथ तो ये अच्छे लगते हैं काफ़ी। यहाँ पे देखो मेरा छोटा प्यारा सा बेटा खा रहा है पराठे। सच में आज इसने पहली बार खाए हैं, मतलब बिल्कुल भी नहीं खाता है ये पराठे। उसके बाद क्या था, मैंने दोनों बच्चों के लंच बॉक्स रख दिए थे बैग में, और मैं यहाँ पे रियांश का बैग उठा के देख रही हूँ। मैं सच में मुझे ऐसा लग रहा था इसमें ना पत्थर भरे पड़े हैं, मैं बता नहीं सकती। इतना मेरा छोटा बच्चा है, और उसका बैग देखोगे ना आप, मैं बता रही हूँ 10 किलो का बैग होगा इसका। मैं 5 किलो तो कहीं नहीं गया। वैसे मैं ना तोलूंगी इसको, मेरे पास तो मशीन भी है, मैं इसको तोल के रहूँगी ये कितने किलो का है। और मतलब फिर मैंने इसको बोला कि बेटा तू थोड़ा सा बुक्स वगैरह निकाल ले, तो उसने बोला कि मम्मी देखना सारी ही बुक्स लगती है, मैं क्या करूँ, सारी बुक्स इसी में लगती है। तो वहाँ पर बस बच्चे तो चले गए थे स्कूल, और मैं आ गई थी यहाँ पर अंदर, और मेरा कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा। देख रहे हो मेरे 2 दिन के कपड़े रखे हुए हैं, और इनको तय लगाना है मुझे, और इनको तय लगाने में सच बता रही हूँ आधा घंटा लग जाएगा। सफाई में मेरा तो मन करता है एक मतलब सफाई वाली तो लगवा ही लूँ, क्योंकि ना मैं सच में बहुत ज़्यादा बिजी रहती हूँ और मुझे बहुत काम होते हैं, कभी कुछ काम कभी कुछ काम। अब मैं सोच रही हूँ, देखते हैं पीयू के पापा से मैं बात करके देखती हूँ। वैसे मैं पीयू के पापा तो मुझसे काफ़ी बार कहते हैं कि तू लगवा ले, लेकिन मैं ही मना कर देती हूँ कि नहीं यार कितनी देर लगती है। लेकिन सच में देर लगती है, आपके 2 घंटे तो कहीं नहीं गए, और 2 घंटे अगर इस तरीके से होंगे तो मैं और कुछ काम कर पाऊँगी। तो चलिए मैं बात करती हूँ पीयू के पापा से, फिर देखते हैं क्या होता है। और 2 कपड़े इतने सारे थे कि मैं फटाफट फटाफट तय करे। और आपके लिए एक बहुत ही ज़रूरी सूचना कि जब भी आप अपने बेडशीट रखें ना, तो उसको पिल्लो कवर में रखें। पिल्लो कवर में रखने से बेडशीट ईजिली मिल जाती है, और पिल्लो कवर भी नहीं खोते हैं। तो मैं एक पिल्लो कवर में बेडशीट और एक पिल्लो कवर रखती हूँ, इस तरीके से रखती हूँ ना। सच में बहुत ही ईजी तरीका है, और बेडशीट भी बिखरी नहीं रहती है, सही से रहती है, क्योंकि मैं बेड में रखती हूँ तो इधर उधर भी हो जाती है। तो ये देखिए मैंने पिल्लो कवर में रखूँगी, ये रहा एक पिल्लो कवर, इसके अंदर मैंने बेडशीट और पिल्लो कवर रख दिया था। और उसके साथ ही मेरे सारे कपड़े भी तय हो गए थे, मैंने फटाफट फटाफट सबकी अलमारी में लगा दिए थे। और इसके बाद मैंने यहाँ पे बेड क्लीन कर दिया था। पहले ही मेरा बेड साफ़ था, लेकिन इसके बाद भी दोबारा मैंने क्लीन कर दिया था। और हाँ, जैसे कि मैं आपको बता रही थी कि मुझे घर भी जाना है, सूट सिलना थोड़ा सा रह गया है। तो हमारा बुटीक है, ये तो आपको सबको पता ही है, लेकिन सिलवाओगे कब? जल्दी आओ हमारे प्यारे से बुटीक में, बहुत अच्छे अच्छे सूट सिलते हैं हम लोग, कैसा भी डिज़ाइन हो हमारे पास अलग से फैब्रिक है और सूट मटेरियल भी है। तो ज़रूर आएँ। वैसे मैं सोच रही हूँ कि एक दिन सभी लेडीज़ को बुला के गेट टुगेदर कर लूँ, क्योंकि ऐसे तो आप लोग आओगे नहीं, ऐसे ज़रूर आओगे, ताकि आपको पता चल जाए कि हमारे बुटीक में अच्छी अच्छी चीज़ें सूट वगैरह बनते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या बोल रही थी आई डोंट नो, क्योंकि आवाज़ ही नहीं आ रही थी। उसके बाद सारी सफाई मेरी हो गई है, और यहाँ पर ये रखा हुआ है बेड झाड़ने का कपड़ा, और तो सॉरी हथियार, हथियार भी बोल सकते हैं इसके। इस ड्राइंग रूम की तो मैं हमेशा से सफाई करके ही रखती हूँ, लेकिन ये सामने जो कल आपने देखा था ना हमारा ड्रॉर हमने निकाल के रखा था, वो यहाँ से निकाल दिया है। तो उसका सामान देखो, पूरी पॉलीथीन में उसका सामान भरा हुआ था। अब मैं ये सामान कहाँ रखूँ, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। लेकिन मैंने धीरे धीरे सामान छाटा, जो बेकार का था वो मैंने हटा दिया। सच में हमारे घर में ना बेकार का सामान बहुत रखा हुआ होता है। हम सोचते हैं ये अब यूज़ आ जाएगा, यहाँ पे यूज़ हो जाएगा या वहाँ पे यूज़ हो जाएगा, ऐसा यही सोचते रहते हैं हम। लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए, ऐसा नहीं सोचना चाहिए, और हमें साथ के साथ फालतू सामान फेंकते रहना चाहिए, नहीं तो घर बन जाएगा कबाड़ा। जैसे कि आज मैंने फेंक दिया, आप भी अपने घर में देखना, जो फालतू दिख रहा है ना, या तो उसको स्टोर करके कहीं रख दो अगर आपको लगता है कि ये चीज़ काम में आएगी, नहीं तो भैया फेंक दो, मैं सच बता रही हूँ। दैट्स इट, इतना ही कहना था मुझे। इसके बाद मैं नहाकर आ गई थी प्यारे से सुंदर से लड्डू गोपाल जी को तैयार करने के लिए। फिर क्या था, फिर बच्चे दोनों को भूख लग रही थी बहुत ज़्यादा, और आपको पता ही है दोनों बच्चों को जब भूख लगती है तो जल्दी से खाना चाहिए।
क्योंकि उनको तो भाई चाहिए ही चाहिए। यहाँ पे व्लॉग थोड़ा सा लॉन्ग ना हो जाए इसलिए मैंने यहाँ पे म्यूट कर दिया। यही बोल रही हूँ कि मेरे को कुछ नहीं बनाना है। चाप की सब्ज़ी रखी हुई है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि कुछ चीज़ें लिमिटेड है और बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है बच्चों को। जैसे चाप की सब्ज़ी हो गई जो कि रखी हुई थी, फिर कल रात को कहाँ खाई थी बच्चों ने, तो दोपहर को खाई थी, मैंने खाई थी शाम को। तो इसीलिए मैं उनको दे दूँगी ये चाप की सब्ज़ी टेस्टी और साथ में बना दूँगी गर्मा गर्म पराठे, जो कि नॉर्मल पराठे बच्चों को टेस्टी लगते हैं ना, तो इसीलिए मैंने बना दी थी। और क्या बनाती यार, मेरे को कुछ समझ नहीं आता। अगर मैं कुछ और बनाती तो ये चाप की सब्ज़ी रखी रहती, इसीलिए। और मैंने वीडियो देख रहे हो थोड़ा सी ना फास्ट कर दिया है, वही थोड़ा सा मुझे वो लगता है कि वीडियो को फास्ट कर देना चाहिए क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाती है। और यहाँ पे दोनों बच्चे चिल्ला रहे हैं, भूख लग रही है, तो बस मैं दोनों को खाना दे देती हूँ। और उसके बाद आपको पता ही है मुझे तो घर भी जाना है, तो फिर फटाफट मुझे सारे काम करने पड़ेंगे। किचन अभी देखो, अभी खाना बनाऊँगी, उसके बाद मैं भी खाना खाऊँगी, फिर किचन क्लीन करूँगी, फिर मेरा कहीं जाना होगा क्योंकि सारा काम वही मुझे करना पड़ता है। इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि बर्तन और सफाई वाली तो लगवा ही लेती हूँ। एक्चुअली बर्तन तो नहीं, सफाई वाली तो मैं ज़रूर लगवाऊँगी, तो कुछ समय जा रहा है, सच बता रही हूँ। तो यहाँ पे बस टेस्टी पराठे बनकर रेडी हो गए थे। उसके बाद है ना बच्चों को तो मैंने चाप से दे दी थी और पीयू के पापा के लिए रख दी थी थोड़ी सी चाप, क्योंकि वही रह गए थे खाने के लिए। लेकिन मैं तो चाप नहीं खाने वाली हूँ, मैंने आलू के पराठे अपने लिए बनाए हैं, पिट्ठी बना के रख ली थी और मैं खाने वाली हूँ आलू के पराठे। ये देखो रियांश कह रहा है मम्मी आपने मुझे क्यों नहीं बताया कि आलू के पराठे बन रहे हैं, मैं तो आलू के पराठे ही खाता। मैंने कहा इसलिए तो नहीं बताया, देख लो आप, इनके इतने फेवरेट है कि इनको हर टाइम आलू के पराठे दे दो। तो नाश्ता खाना वगैरह मेरा हो गया था, आलू के पराठे वगैरह। उसके बाद ना दही ख़त्म हो गई थी, तो मुझे जमानी थी दही, तो उसी के लिए मैं दूध गर्म कर रही हूँ। और बिल्कुल ख़त्म हो गई थी, तो खट्टा, ये देखो मेरे पैर के नीचे ना चुईयाँ आ गई थी, वही मेरा ध्यान उधर चला गया और थोड़ा सा दूध गिर गया। यहाँ पे दही मेरी जम गई है और दही मैं सोच रही थी कहाँ रखूँ, ओवन में रखती हूँ तो 2-2 मिनट में ओवन खोलते हैं ये लोग। तो यहाँ पे मैंने ढककर इसको नीचे रख दी है, गई तो मैं ओवन में रखनी थी लेकिन मैंने नीचे रख दिया। इसके बाद मशीन मैंने लगा रखी थी, तो ये कपड़े मेरे सूखने थे। ये पहले सूट मेरे सूख गए थे जो कि मेरे पहले के पड़े हुए थे, यानी कि मैंने हाथ से धोए थे, सिर्फ ड्रायर करे थे, तो वो मेरे सूख गए थे। तो उसके बाद जो दूसरे कपड़े थे ना वही सुखाने बाकी थे। मैं बता रही हूँ काम ख़त्म ही नहीं होता है, लिटरली काम ख़त्म नहीं होता है। फिर मैं घर गई थी और बस यहाँ से निकलते ही मैं घर चली गई थी। उसके बाद हमने ये बहुत सुंदर सा सूट बनाया। यहाँ पे मैंने गला लगाया बुकरम पे, ये पीछे का गला है और फ्रंट का तो आपने देख ही लिया था, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा था। मैं क्या ही बताऊँ, बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था। मैं लेकिन आपको ना बाद में दिखाऊंगी उसका फाइनल लुक, क्योंकि अभी वो थोड़ा सा अनकम्प्लीट है, उसमें बहुत सारे छोटे छोटे से काम है, फिनिशिंग करनी है बेसिकली, वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। तो व्लॉग आज का यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, बाय।